प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कृति पटल व जोड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करनो। आज हमारी और 600 दोहर कार्यक्रम 602 कार्यक्रम और दोहर वर्षक 240 ब्याह छो। और ये मैं आज कहानी के अखिल क्रम का हम बढ़ों रही डॉक्टर तिलक राज जोश जी कहानी दबगे आज जो कार्यक्रम का हम बढ़ों लाग रही। और हम तक जुड़ी भी छन बाजपुर बटी डॉक्टर BS कालाकोटी सर वनस्पति शास्त्र छन। और खतियूर घाटी बटी जुड़ी डॉक्टर हेमचंद दुबे जी प्रोफेसर छन। और हमार ललित तिवारी जो जालंधर बटी जुड़ी छन। और मैं ये क्रम का खेल बढ़ाते हुए निवेदन करनो डॉक्टर तिलक राज जोश जी कि एक सुंदर कहानी के वाचन करवे हम सबों कृतार्थ करला। बहुत बहुत अभिनंदन, आपको स्वागत है, प्रणाम, जय हो। हाँ, आज जो कहानी शीर्षक छ क्रांतेश्वर बाबा। तो उत्तराखंड में जिन्होंने जोग ले लिया हो, उन्हें पुरुष होने पर बाबा जी और महिला होने पर माई जी कहते हैं। बाबा का शाब्दिक अर्थ दादा या पितामह भी होता है। वृद्ध पुरुष के लिए यह आदर सूचक शब्द भी है। शायद योगी के प्रायः वृद्ध होने से उन्हें भी आदर के देने के लिए बाबा जी कहा जाता होगा। बाबा बनने से पहले करम सिंह नेपाली चंपात में पल्लेदार थे। पल्लेदार का अर्थ होता है अनाज ढोने वाला मजदूर। 1960 के दशक में संपूर्ण भारत में लगभग अकाल की स्थिति थी और राशन सोसाइटी से मिलता था, जिसे सामान्य जनता कंट्रोल कहती थी। मोटर स्टेशन में कंट्रोल की दुकान, जिसे जन सामान्य सोसाइटी कहते थे, के सामने ट्रक खड़ा किया जाता और पटरे से पुल बनाकर अनाज के बोरे दुकान में ले जाने का कार्य पल्लेदार करम सिंह करता था। कभी करम सिंह बड़ा ताकतवर रहा और कभी कभी मस्ती में आने पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए 2.5 मन का अनाज का बोरा ट्रक से तख्त का पुल बनने से पहले ही उछाल कर दुकान के सामने बरामदे में फेंक देता था। सब लोग चकित रह जाते थे। कभी कभी अनाज का बोरा फट जाता तो करम सिंह को फटकार ही नहीं मिलती, उसकी मजदूरी भी काट ली जाती। वह ठहाका मारकर हंस देता और कहता, कोई नहीं हजूर, मैं अनाज बटोर लूंगा। करम सिंह का आहार अच्छा था और पैसा बचाना नहीं आता था। जो कमाया उसे उड़ाया। काम करने से पहले होटल में नाश्ते में 12 अंडे का आमलेट बनवाता। 2 हिस्सा अपना खाता और 1 हिस्सा आसपास आवारा कुत्तों को बांटता। सब कुत्ते करम सिंह के नाश्ते के साथ उसे चारों ओर से घेर लेते थे। इसी बीच एक सफेद रंग का कुत्ता अपाहिज पैदा हुआ, जिसके अगले दाहिने पंजे 2 थे। इस प्रकार उसके 5 पैर हो गए। दाहिना पैर छोटा होने से टिका नहीं पाता था, अतः वह 3 टांगों से ही चलता था। करम सिंह ने उसे अपने पास रख लिया और खूब सेवा टहल के साथ साथ
उसे पिछले 2 टांगों में बैठना, खड़े होना, नमस्ते करना, भौंक कर कई प्रश्नों के उत्तर देना सिखा दिया। कुत्ता बहुत सुंदर और प्यारा था। करम सिंह नेपाली को अच्छे व्यवहार के कारण लोग बहुत सम्मान देते थे और करमदा कहकर ही संबोधित करते थे। धीरे धीरे करमदा में कुछ ऐसा परिवर्तन होने लगा कि वह अध्यात्म की ओर झुक गया। वह सुबह उठकर बालेश्वर नौले में स्नान करता, एक लोटे में जल भरकर शिव में चढ़ाता, धूनी से राख लेकर टीका लगाता और सुबह शाम होने वाले शिव आरती में शामिल होता। स्वयं भजन के नाम पर नेपाली के प्रेम गीत ही गुनगुना लेता। लोग मजाक करते और हंसकर कहते, करमदा ये तो कांछा अपने कांची के लिए गा रहा है, ये शिव की आरती कहाँ है? करमदा कहते, राम रो सुनिन छ तब भगवान को लागी हो नहीं, अर्थात अच्छा सुनाई देता है तो भगवान के ही लिए तो हुआ। करमदा का मन धीरे धीरे पल्लेदारी से हटकर आध्यात्मिक साधना की ओर तीव्रता से बढ़ने लगा। वह घंटों बालेश्वर मंदिर में बैठे रहते, सफेद रंग का अपाहिज कुत्ता भी उन्हीं के साथ बैठा रहता। करमदा अब एकांतिक साधना के लिए निकटवर्ती जंगलों में या मंदिरों में जाने लगे। कभी कभी ताड़केश्वर, मानेश्वर, कभी डिप्टेश्वर, कभी मल्लाड़ेश्वर या कभी नागनाथ, तो कभी दूरस्थ मंदिर क्रांतेश्वर या हिंगला देवी में। करमदा अनपढ़ होने से कोई मंत्र आदि तो जानते नहीं थे। भजन के नाम पर नेपाली प्रेम गीत तथा कुछ हिंदी फिल्मी गीत को गुनगुनाते रहते और शिव पार्वती को पिता और मां मानते हुए उन्हीं का चिंतन मनन करते थे। अब लोग उन्हें करमदा न कहकर करम बाबा कहने लगे। वह अब लंबा काला चोगा और लंगोट पहनते। सनातनी लोग उन्हें दक्षिणादि अथवा अन्नदान देने लगे, जिसे वह चंपावत के उस होटल वाले को दे देते जो उन्हें तथा उनके सफेद कुत्ते को, जिसे वह भैरव कहते थे, सुबह शाम खाना देते थे। करम बाबा ने तामसिक भोजन छोड़ दिया था। वह भैरव को भी शुद्ध शाकाहारी भोजन देते थे। करम बाबा चंपावत के चहल पहल से धीरे धीरे दूर जाते जाते क्रांतेश्वर में ही रमने लगे, जो चंपावत से 6-7 किलोमीटर की दूरी में है, और वहीं साधना में लीन रहने लगे। क्रांतेश्वर मंदिर चंपावत के दक्षिण पूर्व में स्थित है और पर्वत शिखर में ऊंच बुरांश, बांस और अन्य विविध वृक्षों से आच्छादित शिखर है और जंगली पशु से भी वह आबाद है। बाबा जी का भैरव जहां भी वह रात्रि विश्राम करते हैं, पता नहीं सूंघते हुए कैसे वहीं पहुंच जाता है। बाबा जी के क्रांतेश्वर में स्थायी रूप से रहने से चंपा तथा समीपवर्ती गांवों से प्रायः लोग उनके दर्शन तथा भ्रमण के लिए क्रांतेश्वर जाने लगे और बाबा जी द्वारा मंदिर की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण को देखकर लोग उनके प्रति आदर और सम्मान करने लगे, क्योंकि मंदिर का सौंदर्यीकरण हो गया और धीरे धीरे वहां लोगों का आना जाना बढ़ता गया। बाबा जी को
बाबा जी को कुछ विचित्र दर्शन और अनुभूतियां भी होने लगी थी। जैसे उन्हें एक बार लगा कि मां पार्वती भगवान महादेव स्वयं उनसे सामने प्रकट हुए हैं। महादेव जी ने पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? तो करमदा ने उत्तर दिया, स्वयं आप और मां पार्वती। तुम्हारे इष्ट कौन है? तो करमदा उत्तर दे रहे हैं, स्वयं आप और मां पार्वती। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तो करमदा उत्तर दे रहे हैं, आप दोनों के चरणों में पड़ा रहूं। महादेव ने कहा, सुनो, तुम्हारे गुरु पार्वती हैं, मैं तुम्हारा इष्ट हूं और तुम्हारा लक्ष्य ध्यान में अपने को विस्मृत कर देना है। फिर पार्वती बोली, सुनो बेटा, मैं तुम्हें गुरु मंत्र देती हूं, इसे रात दिन जपते रहो और सुबह और शाम पद्मासन लगाकर 108 बार नित्य जपा करना। अचानक सारा दृश्य विलुप्त हो जाता है। करमदा को लगता है कि शायद उन्हें स्वप्न हुआ और बैठे बैठे यह कैसा स्वप्न वह सोचते रहे। पर करमदा को ऐसा आभास हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बैठे बैठे स्वप्न देखूं। निश्चित ही मुझे मेरे माता पिता यानी शिव और पार्वती ने दर्शन दिया है और मुझे गुरु मंत्र दे दिया है। फिर प्रतिदिन नियमानुसार सुबह शाम उनका गुरु मंत्र जाप चलने लगा। दिन भर वह जाप करते रहते और दैनिक कार्य करते रहते। अब उन्हें किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के मंदिर आने का पूर्वाभास भी होने लग गया। उन्हें धीरे धीरे ऐसा भी पता लगने लग गया कि कोई आने वाला है करके, ऐसा भी आभास होने लगा। तदनुसार वह आगंतुक के लिए चाय पानी ना किसी किसी से पूछते, तुम तो सोमवार को आने वाले थे पर क्यों नहीं आए? अरे बाबा जी, घर में अशौच हो गया था। ठीक है, आज शुक्रवार है, अच्छा दिन है। तो आदमी ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं सोमवार आने वाला था? तो बाबा जी कहते, पता नहीं कैसे मन अपने आप बतला देता है। एक बार वह जंगल में टहल रहे थे कि देखा एक बाघ हिरन पर झपट पड़ा है। वह निहत्थे उसके पास जाकर हिरन को बताने का प्रयास करने लगे। शेर ने हिरन को छोड़कर उन्हें झपट्टा मारा और भाग गया। शायद उन्हें कनपटी की चोट ने अचेतन कर दिया और वह इस अवस्था में ही शिव पार्वती से वार्तालाप करते देखते हैं। वह इस अवस्था में ही शिव पार्वती को वार्तालाप करते देखते हैं। शिव जी से कह रही पार्वती, देखो तुम्हारे वाहन ने, शिव जी कह रहे पार्वती से, देखो तुम्हारे वाहन ने मेरे भक्त को घायल कर दिया। पार्वती कह रही, आपने उसकी रक्षा क्यों नहीं की? शिव जी कह रहे, वह पागल हो गया है। शेर हिरन नहीं खाएगा तो क्या उसे खाएगा? उसे शेर के भोजन को छुड़ाने का क्या हक है? पार्वती, वह बालक है और हमारा पुत्र है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए थी। शिव जी, अरे इसीलिए तो वह बचा है, नहीं तो क्या वह शिकार को छोड़कर शेर भाग जाता? अपने शिकार को छोड़कर शेर भाग जाता? एक झपट्टा उसे मिलना ही था, अब बचपना नहीं करेगा। पार्वती, उसे दवा लगा दें। मैं दवा लगाती हूँ। पार्वती जड़ी बूटी खरल में कूट कर लगाती है। शिवजी ने करम बाबा के दाहिने माथे में शेर के नाखून से बने गहरे घाव में दवा भर दी और आवाज दी, उठो बेटा, भविष्य में ऐसी गलती मत करना। करमदा अचकचार कर
उठ बैठे तो देखा कि उनके हाथ में हिरण का पैर है और माथे में भी हरी पत्तियों की को पीसकर लगाई गई दवा है। शिव और पार्वती कहीं नहीं है। कुछ पत्तियां जमीन में बिखरी पड़ी हैं। उन्होंने पत्तियां इकट्ठी की और हिरण को भी गोदी में उठाकर मंदिर ले आए। भैरव हिरण को देखकर भौंकने लगा। करम बाबा ने उसे शांत कराया और पत्तियों को पीसकर हिरण की गर्दन में घाव में लगा दिया। एक दो दिन में दोनों बाबा जी और हिरण ठीक हो गए। भैरव और हिरण भी आपस में घुल मिल गए। हिरण दिन भर चुगने को जंगल चला जाता और शाम होते ही मंदिर परिसर में आ जाता। अब करम बाबा क्रांतेश्वर बाबा कहलाने लगे। वह अत्यंत लोकप्रिय हो गए। कभी कभी गांव में भिक्षावृत्ति के लिए निकल आते। एक बार एक गांव में किसी के आंगन में आकर बोले, ओम नमः शिवाय। अंदर पार्वती नाम की कर्कशा गृहिणी बड़बड़ाने लगी। आ गया पल्लेदार। पल्लेदारी छोड़कर मुफ्त खाना सीख गया है। हरक सिंह उसका पति सीधा साधा आदमी था। बाहर निकलकर बोला, बाबा जी नमो नारायण। करमदा ने कहा, नारायण बच्चा, देखे चाय वाय पियेंगे, बैठे चाय वाय पियेंगे। करम दादा, हाँ चाय वाय पियेंगे और मुफ्त में भरपेट भोजन भी करेंगे। वह चाय बनाने अंदर चले गए। तब वह पार्वती बाहर आ गई। बाबा जी को ने झट उठकर पार्वती को प्रणाम किया। माता जी प्रणाम कहा। मुझे माता जी क्यों कहा? शायद तुम्हारे ही उम्र की होंगी, क्योंकि हर नारी जननी ही होती है। फिर आपका तो नाम भी पार्वती है। अरे मेरा नाम तुम्हें कैसे पता चला? पता चल जाता है। तो पार्वती कहती है, ऐसे ही ज्ञानी हो तो बताओ मैं क्या सोच रही हूं। तो करमदा बोले, खिलाने के बदले तुम कुछ काम कराना चाहती हो, कहो मैं कर दूंगा। पार्वती को आश्चर्य हुआ कि उसके मन की बात कैसे जान ली। ठीक है, नीचे गधेरे में एक बड़ा पत्थर है जिसमें ओखल बना हुआ है। उस ओखली बनी पत्थर को ले आओ, तुम्हारे आने तक खाना तैयार रहेगा। तब तक हरक सिंह, उसके पार्वती के हस्बैंड दूल्हा, बड़े लोटे में चाय ले आए और बाबा जी को दिया। पार्वती और बाबा जी के बीच हुई वार्ता को हरक सिंह ने नहीं सुना था। बाबा जी ने चाय पी और अच्छा अभी आता हूं कहकर पत्थर की ओखली लाने चले गए। प्राय 1 घंटे में बाबा जी प्राय 2.5 मन के पत्थर की ओखली लाकर आ गए। पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गई। भोजन तैयार था। बाबा जी बिना भोजन किए जाने लगे। पार्वती ने कहा, अब आप भोजन करके ही जाएंगे, हमारा खाना बेकार चला जाएगा। बाबा जी ने कहा, यदि मुझे माँ की तरह प्रेम से भरपेट खिलाती हो तो खाऊंगा। पार्वती को बार बार माँ का संबोधन इतना अच्छा लगा कि उसका वात्सल्य उमड़ आया। उसने कहा, बाबा जी मैं प्रेम से खिलाऊंगी। बाबा खाने बैठे, खाते गए, खाते गए, खाते गए। 5 आदमियों के लिए बनाया भोजन चट कर गए और फिर कहने लगे, माँ तूने भरपेट खिलाने का वायदा किया था और ले आ। पार्वती समझ गई कि बाबा जी कुपित हो गए हैं और उन्हें भरपेट खिला पाना संभव नहीं है। वह बाबा के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, अपने माँ को क्षमा कर बेटा। बाबा जी हंसे।
कहा, माँ मैं कुपित नहीं हूं, तूने सुबह मंदिर में जो बतासा चढ़ाया है उसे दे दे, मेरा पेट भर जाएगा, क्योंकि उसे तूने पूर्ण श्रद्धा भाव से समर्पित किया है। तो इस तरह से वो बतासा खा के भरपेट हो गया उनका और चले गए। बाबा प्राय हमारे घर भी आया करते थे। पिताजी उन्हें असीम श्रद्धा से देखते थे, किंतु उनके अपढ़ होने से उन्हें आध्यात्मिक रूप से मूढ़ समझते थे। पर धीरे धीरे उनका यह भ्रम दूर हुआ। पिताजी ने पूछा, कबीरदास जी ने कहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो बीच में ही बोले, करमदा बीच में ही बोले बाबा रामतेश्वर बाबा, ठीक नहीं कहा है, कबीर को पूजना ही नहीं आया, पूजने पर तो केवल समर्पण होता है, तर्क की कसौटी में कहाँ होता है, तर्क की कसौटी में श्रद्धा और समर्पण को नहीं रखा जा सकता। तुम मुझे मूढ़ समझते हो, मैं अच्छी तरह जानता हूं, पर मुझे भोला समझकर श्रद्धा करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आता हूं। मुझे कैसे पता चल जाता है, तो पिताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पिताजी ने पूछा कि आपको कैसे पता चलता है कि मैं आपको मूढ़ समझता हूँ? तो बाबा जी बोले, मुझे कैसे पता चल जाता है पता नहीं है, इसे तर्क से नहीं समझा सकता। पिताजी बाबा जी से नजरें चुराने लगे, क्योंकि उनकी बाबा जी के प्रति धारणा जो थी उसे उन्होंने ऐसे बतलाया जैसे कि वह उनके दिल को पड़ गए हों। जाड़ों के दिन थे, बाबा जी आए, मौसम बहुत खराब था। बाबा जी गृहस्थ के कमरे में नहीं रहते थे। पिताजी ने एक टेंट सा बना दिया और धूनी जला दी। बाबा जी को भोजन करा, वह बाहर टेंट में बैठ गए और बैठे बैठे ही जप करते रहते थे। दोनों हाथों के नीचे लकड़ी का हत्था बनाए हुए वह टेके रहते थे। ओढ़ने के लिए उन्हें कंबल दिया था। पिताजी जाड़ों में सुबह 5 बजे उठते थे। उन्होंने देखा बाबा जी नहा धोकर आ गए हैं और टेंट से बाहर धूनी ताप रहे हैं। पिताजी ने पूछा, अरे आप बाहर क्यों बैठे हैं? उन्होंने चुप रहने को इशारा किया और धीरे से कहा, रात 11 बजे हनुमान जी आए, ठंड से बचने के लिए आग तापने लगे, मैं टेंट से बाहर आ गया और वह अंदर चले गए और सो गए। मैंने उन्हें कंबल भी उड़ा दिया। टेंट के अंदर बंदर आराम से सोया था, धूप निकलने पर चला गया। पिताजी ने एक कंबल और कांसे का एक बड़ा लोटा बाबा जी को दान में दिया और भोजनोपरांत विदा किया। पता चला कि वह लोटा और कंबल गांव में किसी व्यक्ति को दे गए। पिताजी को बुरा लगा। दूसरे वर्ष उनके आने पर पिताजी ने कहा, आपको जाड़ों से बचने के लिए मैंने सरकारी कंबल और दाल आदि बनाने के लिए बड़ा लोटा दिया था, आपने उसे किसी और को दे दिया। बाबा जी ने उत्तर दिया, मैंने इसलिए दिया क्योंकि उसमें आपका मेरापन जुड़ा हुआ था, अन्यथा दान दिया तो वह दे दिया, मेरा हो गया, चाहे फिर मैं उसे अपने पास रखूं या फेंक दूं। पिताजी अनुत्तरित हो गए। उन्हीं दिनों एक बाबा चंपात में आए थे जो लाल बाबा नाम से चर्चित हुए, क्योंकि वह भड़कीले लाल रंग का चोगा पहनते थे और धोती पहनते थे और सिर में भी लाल कपड़ा लपेटे रहते थे। लाल बाबा संभवतः तांत्रिक साधना करते थे, क्योंकि उनकी चंपावत शिष्याएं ब्रह्म मुहूर्त में उनके द्वारा शंख ध्वनि करने पर भागती हुई गुप्तेश्वर चली जाती थी और गंडक नदी में स्नान करने दौड़े दौड़े चले जाती थी।
और लाल बाबा जी जो नदी के मध्य में खड़े रहे होते थे वो चारों ओर से घेर कर स्नान के साथ भजन व नृत्य करने लगती थी। परिवार के सदस्य उन्हें रोक नहीं पाते थे। सप्त दिवसीय इस जल क्रीड़ा के बाद पारायण हुआ था और बड़ी पूजा हुई थी। अतः लाल बाबा के विषय में विरोधाभास बातें प्रचलित थीं। कोई उन्हें पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष मानते थे और कोई लंपट तांत्रिक मानते थे। उन्हें भी क्रांतेश्वर बाबा की प्रसिद्धि से कुछ चिढ़ थी और अपनी चिढ़ को लोगों से व्यक्त भी करते थे कि वह अनपढ़ गंवार नेपाली पल्लेदार जो 1 दर्जन अंडे का आमलेट, मुर्गा और मीट खाता था, कैसे अध्यात्म में इतना आगे बढ़ सकता है। एक दिन लाल बाबा के साथ उनके एक प्रतिष्ठित और बुद्धिजीवी शिष्य क्रांतेश्वर बाबा से मिलने गए, जिनमें श्री बंशीधर पांडे जी, सेवानिवृत्त विधानाचार्य, बीडीओ साहब श्री मोहन सिंह अश्वाल, सेवानिवृत्त तहसीलदार श्री गिरधर सिंह पांगती, प्रतिष्ठित व्यापारी जीवनलाल वर्मा और नेताजी जिलाध्यक्ष कांग्रेस श्री हयात सिंह कार्की थे। पूर्व अनुमान करने में दक्ष क्रांतेश्वर बाबा ने 7 सदस्यों के लिए चाय और 6 अतिथियों के लिए प्रसादी बनाकर तैयार किया था। लाल बाबा ने मंदिर में पहुंचते ही ओम नमः शिवाय नमः कहते हुए गेट की घंटी बजाई। घंटी को बजाया तो भैरव, कुत्ता और हिरन सुरभि अपने कमरे से बाहर निकल आए। कुत्ते ने भौंकना शुरू किया और भागते हुए परिसर से बाहर क्रांतेश्वर बाबा द्वारा निर्मित ओढ़ियार में जाकर दुम हिलाने लगा। हिरन जंगल की ओर भाग गई। सभी आगंतुक मंदिर की परिक्रमा कर बाबा से मिलने मंदिर परिसर से बाहर निर्मित गुफानुमा आश्रम में गए। बाबा ने बैठने को कहा। धूनी के आगे चटाई बिछी थी जिसमें लाल बाबा सहित सभी बैठ गए। बाबा ने लाल बाबा को अलग सीट में मृगशाला में बैठने को कहा जो अलग बिछा रखी थी। क्रांतेश्वर बाबा ने सभी को चाय और प्रसादी दी। अरे आपने तो पहले ही व्यवस्था कर रखी है, बंशीधर जी ने कहा। हाँ, मुझे मालूम था आप लोग आने वाले हैं, बाबा ने कहा। लाल बाबा क्रोधित स्वर में बोले, कैसे मालूम था? क्या तुम त्रिकालदर्शी हो? औरों को बेवकूफ बनाना, हमें नहीं। मुझे कभी कभी आभास हो जाता है आप नाराज क्यों होते हैं? आप तो पढ़े लिखे हैं, वह भी विज्ञान से, हम तो अनपढ़ हैं। लाल बाबा और अन्य को समझ में नहीं आया कि वह विज्ञान से पढ़े हैं, कैसे जान गए। किसी को भी मालूम नहीं था कि लाल बाबा कितने पढ़े हैं और विज्ञान से पढ़े हैं तो किसी को पता नहीं था। लाल बाबा ने कहा, आपकी सिद्धि तथा जोग सब व्यर्थ है जब तक आपको गुरु मंत्र न मिला हो और संन्यास की दीक्षा न ली हो। आपने आप गेरुए वस्त्र तब तक धारण नहीं कर सकते जब तक संन्यास आश्रम के अनुसार दीक्षा और मंत्र न मिला हो। मैं तुम्हें दीक्षित और गुरु मंत्र देता हूँ। यहाँ क्या बैठे हो? यहाँ क्या तुम्हारे पास है? यहाँ क्या है तुम्हारे पास? क्रांतेश्वर बाबा ने उत्तर दिया, मुझे माँ पार्वती ने गुरु मंत्र दिया है और शिव जी ने इष्ट बनकर मेरा मार्गदर्शन किया है। मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लाल बाबा क्रोध से तिल मिलाकर बोले, अरे मूढ़ डोटियाल, ज्ञान की बातें मत कर। तेरे पास सुबह खाकर शाम को खाने के लिए कुछ नहीं है और कहता है मेरे पास सब कुछ है। कहाँ है तेरे पास? क्रांतेश्वर बाबा ने मुस्कुराते हुए अपने आसन की मृगशाला को उठाते हुए कहा, देखिए यह क्या? मृगशाला के नीचे हीरे, जवाहरात, मोती और रुपयों के बंडल पड़े हुए थे। बंशीधर पांडे, मोहन सिंह अस्वाल, गिरधर सिंह पांती, जीवनलाल वर्मा और हयात सिंह कार्की देखते रह गए। लाल बाबा थर-थर कांपने लगे और सभी ने समवेत हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, हमारी आंखें चौधिया रही हैं।
क्रांतेश्वर बाबा, ये क्या हुआ? क्रांतेश्वर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, हो गया, कुछ नहीं है, सब कुछ भ्रम है। सभी क्रांतेश्वर बाबा के चरणों में गिर पड़े। भैरव ने आकर अपनी भाषा में सूचना दी कि कुछ भक्त और आ रहे हैं। सूरभि ने कान फड़फड़ाते हुए सहमति जताई और क्रांतेश्वर बाबा ने ठीक है कहा और दोनों जानवर अपने अपने गंतव्य को चले गए। और सभी बुद्धिजीवी लौटते हुए यही चर्चा कर रहे थे कि क्रांतेश्वर बाबा ने सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली है। तो ये एक कहानी है क्रांतेश्वर बाबा की, और ये कहानी में 80% कहानी ये सही है, 20% मेरी कल्पना से जुड़ी हुई है। और ये क्रांतेश्वर बाबा हमारे करम सिंह बाबा, नाम भी उनका करम सिंह ही था, ये ऐसे सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। वाह, बहुत सुंदर। क्रांतेश्वर बाबा की जय हो। और आपन लेखनी का नमन करनो। सुंदर अपन शब्द संयोजन और कल्पनाशीलता, एक सुंदर चरित्र अपन ये हम बीच में प्रस्तुत करो। और जो तारीफ करी जाओ तो कम छो। जी अभी, लेकिन ये मैंने अभी उतारा नहीं है, लिखा नहीं है अच्छी तरह से, रफ में लिखा था इसलिए सही ढंग से पढ़ नहीं पाया मैं। आजकल ही लिख रहा हूँ ये। तो ये कहानी एक भी है। हमारे यहाँ बहुत संत लोगों या तपस्या करके और सिद्धि प्राप्त करी भी छू। और ये कहानी ये तरफ ले इशारा करें कि विशुद्ध भावल आदि में अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में पहल करो तो वो सिद्धि जरूर प्राप्त है। और जबकि क्रांतेश्वर बाबा की जो बात मैंने कही है वास्तव में बिल्कुल अनपढ़ हुए वो फिल्मी गाने और नेपाली गीतों को ही भजन मान के खूब गाते थे, ताली बजा के मस्त हो जाते थे और कहते थे मैं शिव और पार्वती के भजन गा रहा हूँ। जी जी जी, जी बहुत बढ़िया सर। और हमारे श्रोताले जुड़ी भी छन आदरणीय हमारे पूरनचंद भट्ट जो हल्द्वानी बटी जुड़ रही हैं, और हमारे कृपाल सिंह शीला जो बाछोड़ विज्ञा चंद बटी जुड़ी हुई छन, और हमारे हसमुख जी गिरीश बिस्ट जो जुड़ी छन दिल्ली बटी, और हमारे ललित तिवारी जी जुड़ी छन, डॉक्टर BS कालाकोटी जी बाजपुर हल्द्वानी बटी कार्यक्रम में जुड़ी। तो मैं सबको धन्यवाद करना और उनको कस लगी और कहानी अपन विचार कर तिलकराज जी। जी जी बहुत बेहतरीन उन्होंने कहानी बताया, बहुत बढ़िया मन लगा। और यश के साथ कभी कभी यश किस्म है जा कि अनायास सिद्धि प्राप्त है। अगर कभी कभी अगर सही मायनों में अगर अपने सारे पूरे समर्पण के साथ अगर ईश्वर के प्रति समर्पित हुआ जाए तो सिद्धि मिलने में देर नहीं लगती है, सिद्धि मिल जाती है। तो मैं आपकी को क्रांतेश्वर बाबा को अपनी 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ उनके सम्मान में। आप अगर इजाजत दें तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं किसी से तुम्हारा पता पूछकर, मैं किसी से तुम्हारा पता पूछकर आ गई हूँ यहाँ तक तुम्हें ढूंढकर। मैं किसी से तुम्हारा पता आ गई हूँ यहाँ तक तुम्हें ढूंढकर। घुंघरू बनकर बजूं मैं तेरे पाँव की समर्पण। घुंघरू बनकर बजूं मैं तेरे पाँव की, या बिखर जाऊंगी मैं यहीं टूटकर, या बिखर जाऊंगी मैं यहीं टूटकर। बाबा की जय हो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कहानी आपने बताई। बहुत सुंदर। आदरणीय श्रीमती जोशी को मैं प्रणाम करनो। उन्होंने आप आशीर्वाद या पटल पर दे रखो और गुरातार आप ऊर्जा निरंतर वृद्धि करते रहनी। तिलकराज जी माइक ऑफ से सर, अब माइक बंद सो। मैंने कहा प्रोत्साहित करते हैं तो वो बड़ा अच्छा लगता है और प्रेरणा मिलती है लिखने के लिए। बहुत सुंदर। लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम करना। साक्षात नारायण सन, लक्ष्मी सन, बहुत जो वाद से दाजी बहुत सुंदर से
और आनंद हो में जरा देर में शामिल है। भगवान तुमको हमेशा बहुत दीर्घायु दे और हम तुमको सुनते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और ये नवंबर 27 तारीख हम टिकरा गवे सुनी नमस्कार करनो। नमस्कार पुरंदर, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। जोशी को नमस्कार जी और सभी श्रोताओं को नमस्कार। तो पिछड़ में 27 मार्च है एक कविता ने एक कहानी टिकदा कवे डॉक्टर तिलक राजू लियो पटल पथरी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कहानी और डॉक्टर दीप चौधरी जूल धरी और त्रिलोक सिंह बिष्ट जू कवे ले धरी उन्होंने। तो वीक बाद आज हमारी 600 दोहर कार्यक्रम शुरू हो जो 19 तारीख है कुछ व्यवधान कारण। तो आज ये क्रम का अखिल पौना के लिए मैं विशेष आभार व्यक्त करना डॉक्टर तिलक राज जोशी और ये कार्यक्रम में अपन आशीर्वाद जाना लीजिए और उन्होंने एक श्रोता रूप में उपस्थिति दे डॉक्टर BS कालाकोटी जी, आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी और डॉक्टर हमार आदरणीय गिरीश चंद जी बिजू, श्रीमती चंपा जोशी और हमारे ललित तिवारी जी और शीला जी मैं बहुत आभारी छूँ। उन्होंने कहानी को सुना और विशेष रूप में डॉक्टर तिलक राज जी बहुत आभारी छूँ। उन्होंने बहुत सुंदर वाचन करवे हमारे ज्ञान वर्धन करो और बहुत आनंद आया उन्होंने कहानी में। मैं बहुत आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करना। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।